नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे नए शो जिसका नाम है सवाल ज़िंदगी के। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, सक्सेसफुल हो रहे होते हैं और अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनका आंसर्स हम खुद निकाल लेते हैं। कई बार बुक्स पढ़ के, स्वाध्याय करके, इंट्रोस्पेक्शन करके हम उन सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा होता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे आसपास के फ्रेंड्स, फैमिली, साथ में काम करने वाले लोग हमारी हेल्प करके हमें उनसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि बहुत बार हमें लगता है कि हमारी बात किसी एक्सपर्ट से हो पाए, किसी काउंसलर से हो पाए, और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास शो जिस पे आप लाइव कॉल करके अपनी ज़िंदगी से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ लाइव शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं ग्लोबल पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग थेरेपिस्ट, ग्रीफ एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट, इंटरनेशनल ऑथर, कर्मा स्कॉलर और साथ ही साथ पिरामिड मास्टर मिसेस सूजी सिंह। नमस्कार। हाय शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और मैं होप करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत बहुत जवाब मिलेंगे और सुख मिलेगा। बिल्कुल। तो आइए हमारे शो को एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं जो कि सोशल मीडिया से हमारे पास आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक और जिसमें कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जो कि टाइम और स्ट्रेस से रिलेटेड है। एग्ज़ाम्स के दौरान जब प्रिपरेशन का टाइम कम बच जाता है और स्ट्रेस हाई हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अभी अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको ये बात समझनी है कि शेड्यूल या टाइम टेबल बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस शेड्यूल में हमें क्या डालना है? हमें अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। किस समय हमें पढ़ना है, किस समय हमें सोना है, किस समय एक्सरसाइज करनी है और किस समय हमें रिलैक्स करना है। तो इसमें जो है बहुत ज़रूरी बात कि हमें ये तो पता है सिलेबस हमारा कितना है, कितना समय पढ़ना है, कितने घंटे हमें पढ़ना है। जब भी हम पढ़ने बैठें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 2 मिनट के लिए पहले मन शांत करके एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएं ताकि हम संकल्प ले सकें श्वास पे ध्यान देते हुए कि हम फुली शांत हो सकें ताकि हम अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर पाएंगे। दूसरा, 90 मिनट से ज़्यादा ब्रेन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो आप अपनी स्टडी में 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इस ब्रेक में आप एक्सरसाइज करें क्योंकि ऑक्सीजनेट करना पड़ता है ब्रेन। अगर ब्रेन हमारा अच्छी तरह ऑक्सीजनेटेड है तो हम बेटर अब्जॉर्प्शन होगी, याद रहेगा हमको जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम ऑन द स्पॉट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग हो सकता है और कुछ पुशअप्स कर सकते हैं। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है हमें, पर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा ब्रेन ऑक्सीजनेट हो रहा है। हमें खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ब्रेन फूड्स लेना, जैसे कि नट्स होते हैं, बादाम होए, अखरोट होए, नींबू पानी पीना। इस सब से हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, हमारा ब्रेन शार्प रहता है। और सोने से पहले हमें थोड़ा समय, फिर वही 2 मिनट अगर हम अपने ब्रेथ पे ध्यान ले आते हैं, शांत कर लेते हैं मन, तो गहरी नींद में भी हम जा सकते हैं। थैंक यू मैम। लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। अपना सवाल रखिए। मैं नाम जान सकती हूँ आपका? जी, मैं अंजना बात कर रही हूँ इंदौर से। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने बेटे के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकती हूँ क्या? जैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं भी जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं उसमें वो सब चीजें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ उसके लिए। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन जो है सबसे पावरफुल तब होती है जब जो इंसान एग्ज़ाम दे रहा है, आपका बेटा, अगर वो खुद थोड़ी सी मेहनत करे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन करने के लिए,
तो वो बहुत पावरफुल होगा। तो उसके लिए मैं क्या राय दूंगी कि रात को एक सिंपल सी वो सेल्फ हिप्नोसिस, सोने से पहले सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक होती है। जो भी वो रिजल्ट चाहते हैं उसको अपने 5 सेंसेस के साथ वो देखें। जैसे वो रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, उनके बहुत अच्छे अंक आए हैं, वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं और सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ क्योंकि हमें 5 सेंसेस इस्तेमाल करनी है। तो ये अगर वो रोज रात को एक बिल्कुल मतलब 30 सेकंड का काम है, उनको बेटे को कहिएगा कि ये सोने से पहले कर लें। माँ होने के नाते जो आप कर सकती हैं वो उनको ब्लेसिंग्स भेज सकती हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स लगती हैं जाके, और अपने बच्चों के लिए तो बहुत ही लगती हैं। तो उनको ब्लेसिंग्स भेजते जाइएगा और ब्लेसिंग्स में भी आप विजुलाइज कर सकती हैं सेम वे में कि बच्चा बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ है और आप शुक्राना दे रही हैं, ग्रैटिट्यूड दे रही हैं कि हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्राना है, बच्चे ने इतना अच्छा, आपकी उन पे मेहर बनी रही है और आपने बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो ये करेंगे तो दोनों आपकी मेहनत से, बच्चे की मेहनत से ज़रूर अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू शो में कॉल करने के लिए। अब हम चर्चा करते हैं मैम एक ऐसी आदत जो सुबह उठते ही जैसे हम सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, पूरे दिन में मीटिंग्स के दौरान या जब हम लोगों के साथ भी होते हैं तो हम मोबाइल स्क्रीन कई बार ऐसा होता है कि अगर नहीं देखते हैं तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो ये हैबिट कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, हैबिट जो चीज़ है, जिस भी एक्शन को हम रिपीट करते चले जाएंगे वो हमारी आदत बनती चली जाएगी। अब हमें क्या है कि डिजिटल मीडिया से हम इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट मिलती है या कोई मैसेजेस हमारे आते हैं तो हमें एक डोपामाइन हाई मिलता है वो मैसेजेस पढ़ के, एक आर्टिफिशियल खुशी मिलती है। तो इससे क्या होता है कि हम वो आर्टिफिशियल खुशी ढूंढ रहे हैं। अगर उसकी जगह हम एक अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि सुबह उठ के मैं पहले जो है कि अपने आप से जुड़ूंगी या अपने परमात्मा से जुड़ूंगी, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन तो देख ही सकती हो ना, तो उससे क्या है कि आदत हमारी शिफ्ट होने लग जाएगी। जो हमारी एक अटैचमेंट बनती जा रही है, जो हमारी एडिक्शन बनती जा रही है, वो एडिक्शन नहीं रहेगी। फिर मैं कंट्रोल में हूँ कि मैंने सोशल मीडिया कब देखना है। काम खत्म करके तभी हम रिलैक्स करते हैं ना। सुबह उठ के सो के उठे तो अभी रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर में हमें एक अच्छा स्टार्ट चाहिए अपने दिन के लिए। और दिन को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले अपने आप से जुड़ना है, संकल्प लेना है कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मेरे जितने काम हैं मैं अच्छी तरह से उनको कंप्लीट कर पाऊंगी और उनमें सक्सेसफुल रहूंगी। जी, थैंक यू सो मच। इसी चर्चा को अगर हम ये कहें कि क्या कई बार ये चीज़ ऐसा हो जाता है कि हमें कंट्रोल कर रही है और इस कड़ी को बहुत सारे लोग तोड़ नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, कई दिनों तक चलता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये रिपीट हो जाता है। क्या ये कोई पैटर्न है जो बार बार आ जाता है सोशल मीडिया का? जी हाँ, तो इसमें तो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया आजकल क्या हो गया कि एक इंटॉक्सिकेंट है। जैसे कि हमारा अल्कोहल होती है, शराब होती है, सिगरेट्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं, हम उसको डील नहीं करना चाहते, तो हम अपने आप को सूद करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए एक कोई मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीडियम भी बड़े प्रकार के होते हैं। मन को शांत कई तरीक़ों से किया जा सकता है, पर सारे तरीके सही तो नहीं हैं, गलत तरीके भी हैं और सही तरीके भी हैं। मन शांत करना चाहते हैं अगर, तो हम ये जो शराब है, जो ड्रग्स हैं या जो सिगरेट्स हैं, ये सब हमें नहीं करना है। इसी तरह सोशल मीडिया भी जो है ये भी एक प्रकार का ड्रग है। इसकी जगह अगर हम किसी से मिलके बातचीत करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो हल्का हो जाएगा। फ्रेंड से ही बात कर लें, और चैटिंग की बात नहीं मैं कर रही हूँ जो आजकल टेक्स्ट मैसेजेस पे चैटिंग होती है, क्योंकि ये एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है, मदर और डॉटर के बीच में भी वो रिसर्च किया गया कि अगर डॉटर चैट करती है अपनी माँ के साथ टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा,
तो उसका जो कोर्टिसोल है वो बढ़ जाता है, जो उसका स्ट्रेस हार्मोन है। पर अगर वो अपनी माँ को फ़ोन करके माँ की आवाज़ सुनती है तो उसका कोर्टिसोल लेवल डाउन जाता है, मतलब स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है। दिल की बातें करें, एक दूसरे से मिलजुल करें, टेक्स्ट मैसेजेस पे नहीं। तो आपको जो भी ट्रबल है, जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं, उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। और अगर मान लो आपके पास कोई भी नहीं है तो हम ध्यान तो कर ही सकते हैं, मेडिटेट तो कर ही सकते हैं, अपने आप से जुड़ सकते हैं। या फिर सिंपल तरीका है, अगर मेडिटेशन आपको अभी बहुत अशांत है मन, उस समय आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो एक कॉपी पेंसिल लें और ऊपर सवाल लिखें कि मेरे को जो बात तंग कर रही है वो है आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट डॉट डॉट डॉट, और उसका जवाब लिखें। अपने आप आपको समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ है जिससे आप भाग रहे हैं, और उसका आप सुझाव फिर किसी से बात कर सकते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, और नहीं तो हमसे ही पूछ सकते हैं आप इस शो पे अगली बारी। मैम, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल जो सोशल मीडिया से हमारे पास आया है, कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब्स एक के बाद एक बदलते हैं, रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि हम चेंज करते हैं, और कई बार तो लोग सिटीज़ भी बदल लेते हैं बदलाव को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि फिर से वैसा ही लग रहा है। इस सवाल को अगर आप बता पाएँ। तो शिल्पा, कहा जाता है कि आप किसी चीज़ से, हर चीज़ से भाग सकते हैं, अपने आप से भाग नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जो हमारी सोच है, जो हमारी प्रकृति है अंदर, जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है हमारा, जब तक हम उसे बदलेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं पा पाते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में कोई अगर रिकरिंग पैटर्न है हमारा, तो पहले उसे हमें समझना पड़ेगा। अगर जॉब में हो रहा है कि बार बार हम जॉब बदल रहे हैं, तो जॉब क्यों बदलते हैं, किस सिचुएशन में बदलते हैं? क्या हम जल्दी हार मान जाते हैं? क्या हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्या हम पहले अपने आप को ढील दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठा नहीं पा रहे हैं? जो भी हमें रोक रहा है रिश्तों में, जॉब्स में, उसको समझ के अपने पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना और फिर उस पैटर्न को इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक बाहर हमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा, चाहे हम जितना मर्जी भागते रहें। जी, थैंक यू। एक कॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बता सकते हैं? सुरेखा जी, सवाल बताइए आप। हाँ मैडम, मेरे पति गुजर गए, 2 साल हो गए हैं, और फिर वो मेरे रिश्तेदार ने मुझे बहुत तंग किया है। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, सुरेखा जी फिर सुन पा मेरे रहे हैं। रिश्तेदार ने बहुत तंग किया मुझे, और मेरे बच्चे की अभी शादी करनी है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बस 2 बच्चे और मैं हूँ। तो मेरे बच्चे की शादी अच्छे से हो जाएगी क्या? मेरे पति कुछ मुझे हेल्प करेंगे क्या ऊपर से? मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? तो सुरेखा जी, आप ये समझिएगा कि एक इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है और वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो जहाँ प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम हमेशा बना रहता है, सिर्फ शरीर छोड़ा है ना। तो वो वहाँ से अपनी बच्चों को प्रेम भेज रहे हैं, आपकी सपोर्ट दे रहे हैं। पक्की बात है कि आपके हस्बैंड जो हैं, वो चाहे शरीर में ना रह के फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, और उनकी तो सपोर्ट आपको है ही है, क्योंकि बच्चों के साथ उनका, फैमिली के साथ प्रेम था। उससे बढ़कर परमात्मा की सपोर्ट है आपको। ये मत भूलिएगा कि कराने वाला वो है एक। तो परमात्मा से भी जुड़े, उनमें थोड़ा सा फेथ रखें। अब ये आपको देखना होगा कि अगर मन आपका घबराता है कि काम कैसे पूरे होंगे, शादी कैसे होगी, तो उस समय आप बस प्रार्थना में जुड़ें कि हे परमात्मा, आप मेरे सारे काम अच्छी तरह से निपटा दीजिएगा। तो हस्बैंड की भी सपोर्ट मिलेगी और परमात्मा की भी सपोर्ट मिलेगी, और सब काम अच्छी तरह से हो जाएगा। और हम यहाँ बैठे बैठे भी आपके लिए प्रार्थना भेज रहे हैं, कर रहे हैं कि आपके काम अच्छी तरह से पूरे हो सकें। सुरेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं नाम जान सकती हूँ आपका?
मैम मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी, कहाँ से निकनेम बात मेरा कर रहे हैं हनी है। आप? हाँ जी, बैंगलोर कर्नाटका से। जी, आप अपना सवाल आ, पूछ सकते हैं। जी जी। मैम एक्चुअली मेरी शादी को 7 इयर्स हो चुके हैं। आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ हस्बैंड को बोलने से फाइट हो जाता है, उस हस्बैंड को गुस्सा आने लगता है, तो समझ में नहीं आता क्यों। इसीलिए बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ मैम इस चीज को लेके कि क्या करूँ, इन सब चीज से कैसे बाहर आऊँ। तो जी। आपकी मैं प्रॉब्लम समझ रही हूँ, क्योंकि जब हम हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनबन रहती है, कम्युनिकेशन का जी मैम। ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये बहुत ओके ज़रूरी मैम। है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप उनके साथ हैं, क्या आप सिर्फ शिकायत कर रही हैं या आप उनकी भी बात समझने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि दोनों की बात हमें समझनी पड़ेगी कि मेरी शिकायतें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। और बेस्ट तो ये होगा कि अगर आप दोनों बैठ के एक टाइम पे बैठें और ये डिसाइड कर लें कि हम लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। उनको बोलो, उनसे पूछेगा 3 वो बातें जो उनको आप में नापसंद है, आपके बिहेवियर के बारे में, और 3 बातें जो आपको दुख देती हैं, वो आप मेंशन कीजिएगा। फिर एक दूसरे के साथ मिलके डिसाइड कीजिएगा कि आगे जाते हुए कैसे अवॉइड कर सकते हैं एक दूसरे को हर्ट करने के लिए। क्या आप लोगों का इंटेंशन क्या है? साथ रहना है तो सुखी रहना है, या रोज हमें लड़ना है? मुद्दे लड़ाई के असल में 3-4 ही होते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर हम उनको समझ लें कि कोर इशू हमारे क्या हैं और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, तो ज़रूर आपके बीच में कोई ना कोई, जो हम कहते हैं, निगोसिएशन हो सकता है। पर असल में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में जब थोड़ी सा तनाव आ जाता है रिश्ते में, तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने कुछ बोला, हमें बात चुभ गई, फिर हमने रिएक्शन दे दिया, वो बात उन्हें चुभ गई। क्योंकि अगर जब हमारा दिल दुख रहा है तो हमारे मुंह से भी वो बात निकल जाती है कि भाई इनको भी दुख होना चाहिए, इन्होंने मुझे दुखी किया, इनको भी दुखी होना चाहिए। तो इसमें रिएक्शंस में जो है बात बिगड़ने लग जाती है। अगर आपको लग रहा है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, उस टाइम चुप हो जाएं, बात ही ना करें, क्योंकि वो समय आप कुछ भी बोलेंगे तो आगे से रिएक्शन ही आएगा। अगले दिन जब वो उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो, उस समय बैठें और उनसे बातचीत करें कि कल हमने ये बात की थी और ये बात मुझे चुभी। और ध्यान रखिएगा, ब्लेमिंग सेंटेंसेस नहीं इस्तेमाल करने हैं। ब्लेमिंग सेंटेंसेस का मतलब दोषी वाले स्टेटमेंट, कि आपने ये बात मेरे साथ की या आपने गलत किया नहीं। आपने फीलिंग स्टेटमेंट यूज करनी है। जब आपने मुझे ये बात कही तो मुझे ऐसा लगा या मुझे चोट पहुंची। अगर आप ऐसे एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। पर इसके लिए एक सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि असल में जब हमारा दिल बहुत दुखी होता है तो हम रिएक्शन दे ही देते हैं। थोड़ा सा आपको विल पावर के साथ सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पाथ पे हैं, आप समझना चाह रही हैं, आप रिश्ते में बदलाव लाना चाहती हैं, तो मतलब लीड भी आप ही को लेनी पड़ेगी ना। तो आप सोचिए कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ कि मुझे ये रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, और इस संकल्प के साथ अगर आप मेहनत करेंगी, ये रिश्ता आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। जी, हेमलता जी, शो पे कॉल करने के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। मैं नाम जान सकती हूँ? मैम, जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पंजाब से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। क्या मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ? हाँ जी, कीजिए जी, पंजाबी जी। में कीजिए बात आप। मतलब ऐसा है, एकदम से मतलब ਅਸੀਂ अलग हो चुके हैं। थोड़ा जो उच्चा बोल सकते हो जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, मतलब एकदम से ਅਸੀਂ सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। हेलो। हाँ जी, थोड़ा जो उच्चा बोलोगे ना, तुम्हारी आवाज पूरी ठीक नहीं आ रही है।
अच्छा जी, मैं कहती थी कि ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਮੇਰਾ। नहीं, तुसी डिवोर्स फाइल किया, फिर की होया? मतलब यही आ कि मतलब मैंने लेना चाहिए डिवोर्स या फिर मतलब ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वैसे तो मैं 3 ਚਾਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। नहीं, पर तुसी चांस बार-बार दिंदे हो जेड़ा, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? कमी ड्रिंक करते आ तो मारते कुटते आ तो फिर इस करके फिर मैं क्या नहीं मेरे करता कि ठीक आ। और बेटा मेरा एक हैगा वा वो मेरे कोल ही आ। देखो जी, जे डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ डिवोर्स लेना ਅਸੀਂ ठीक समझने ਆ, क्योंकि ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ दूर हो जाओ। अपना जो प्लान किया हुआ है डिवोर्स वो बहुत सोच समझ के किया होना है, बिकॉज 3 चांसेस तुसी दिते ने, हले भी मारकूट चलती पई है। यह गल चंगी नहीं है, क्योंकि अगे जाके भी यह ठीक तो होना नहीं। 3 चांसेस तो काफ़ी होंदे ने। तो जिस तरह प्लान किया है तुसी करो, अपना डिवोर्स की प्लानिंग करो जी। आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस चर्चा को हमने बात की थी, कई लोग ऐसा होता है कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, और मल्टीटास्किंग एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। अगर आप उस पे हाईलाइट कर पाएँ, शो के अंत में हम इसी सवाल को ले पाएंगे। तो जो आप बता रही हैं, ये मल्टीटास्किंग नहीं हुआ, ये मूनलाइटिंग हो गया। मूनलाइटिंग का मतलब होता है कि हम पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक युवा जो हैं उस समय हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और हम मेहनती हैं, तभी हम देखो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। मल्टीटास्किंग जो है वो थोड़ी सी अलग बात है। मल्टीटास्किंग का मतलब हम एक समय में खाना भी पका रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, बच्चे पे नज़र भी रख रहे हैं, और 3 जगह हमारा ध्यान बटा हुआ है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो डिज़ाइंड ही नहीं है मल्टीटास्क करने के लिए। वो एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अगर खाना बना रहे हैं तो खाना बना लें, उसके बाद हस्बैंड से बात करें, बच्चों के साथ बैठें, प्यार करें, एक टाइम पे एक काम करें बस। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द आंसर्स, और इतना डिटेल में हमारे दर्शकों की हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी शो पे जुड़ने के लिए, अपने सवाल हमसे पूछने के लिए। और अगले वीक मिलते हैं थर्सडे 6:30 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।